नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन छिड़ा, कई किसानों की मौत हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। और वहीं पर राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि हम घर घर जाएंगे और ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को यानी कि भाजपा को वोट नहीं देना है। उन्होंने पूरी टीम का गठन भी कर लिया। लेकिन आज ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई कि राकेश टिकैत ने खुद कहा है कि योगी को जिताएंगे। जितने भी किसान हैं या किसान नेता हैं वो सब के सब योगी आदित्यनाथ को वोट देंगे और बहुमत की भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनाएंगे। अब राकेश टिकैत का मूड कैसे बदला, हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं राकेश टिकैत ने क्या कहा। बता दूं, राकेश टिकैत ने जनता से की योगी आदित्यनाथ को जिताने की अपील। अब हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यूपी इलेक्शन किसान नेता राकेश टिकैत ने जनता से सीएम योगी आदित्यनाथ को जिताने की अपील की है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में सीएम योगी को जिताने की अपील करते हुए सीएम योगी को जिताने की वजह भी बताई है। बता दूं, राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव के बाद विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी होगा, इसलिए योगी को जीतना ही चाहिए। योगी के साथ ही बीजेपी के बाकी बड़े नेताओं को भी जीतना चाहिए। ये नेता जीतेंगे तभी चुनाव के बाद विपक्ष मजबूत रहेगा। बता दूं, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बेहद ज़रूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि मेरे इस बयान का मतलब किसान समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुलकर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे किसान इशारा खूब समझते हैं। राकेश टिकैत ने इशारों में किसानों से बीजेपी को हराने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि वो सीधे तौर पर कोई सियासी संदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन किसानों को इशारे में अपनी बात कह रहे हैं। उनके मुताबिक 13 महीने तक आंदोलन करने के बाद किसान अब खुद भी समझदार हो गए हैं और वो अपने भविष्य के बारे में खुद फैसला ले सकते हैं। बता दो, स्थिति ये है कि किसानों को अब जाति और धर्म के नाम पर बरगलाया नहीं जा सकेगा। एमएसपी समेत तमाम मुद्दों पर किसान अब अपनी मांगें पूरी करवा कर रहेंगे। किसान यूनियन 31 जनवरी को पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। हर जिले में प्रदर्शन का राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। बता दो, 31 जनवरी से ही संसद का सत्र शुरू हो जाएगा और राकेश टिकैत ने कहा कि संसद सत्र में सरकार को अपना वादा पूरा करना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही किसी सियासी पार्टी का मंच शेयर करेंगे, लेकिन उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और उनको पूरी करने के लिए राकेश टिकैत किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यानी कि राकेश टिकैत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, शुरू से वो कहते चले आए हैं कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम किसी पार्टी के साथ मंच भी साझा नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आंदोलन में भी कि मैं किसी पार्टी के नेताओं को नहीं बुलाता हूँ, लोग खुद आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और आज राकेश टिकैत यही सारी चीज़ें फिर से दोहराते नजर आ रहे हैं कि मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा, किसान नेता हूँ, किसानों के हित की बात करूँगा और किसानों को लेकर चलूँगा, ऐसा कहना है राकेश टिकैत का। लेकिन जिस तरीके से बड़े चेहरों की डिमांड होती है, राकेश टिकैत की मांग सभी पार्टियों को है। भाजपा चाहे तो वो भी राकेश टिकैत को ले सकती है, सपा, कांग्रेस, बसपा, अगर जिस भी पार्टी की तरफ वो जाना चाहें वो आसानी जा सकते हैं, दरवाजे खुले हैं। लेकिन राकेश टिकैत किसी भी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं और उन्होंने योगी को हराने की बात कही है। यानी कि उन्होंने दो तरफा बात कही है। उसमें एक तरफ ये समझ में आता है कि योगी को जिताना है और उसी बातों में ये भी निकलता है कि योगी को हराना है। अब देखते हैं कि जनता किसकी सरकार बनाती है, क्योंकि ये ना हमारे कहने से होगा ना आपके अकेले कहने से होगा, ये जनता जनार्दन का समर्थन होगा, प्यार होगा कि किस सरकार को बनाने जा रहे हैं और उनके दिलों में किसका चेहरा बसा हुआ है, योगी, अखिलेश, मायावती या कांग्रेस, वो जरूर प्रदर्शित करेंगे और ज़रूर सरकार किसी न किसी की तो बनेगी ही। तो कमेंट बॉक्स में डाल के वीडियो शेयर कीजिए।